लेकिन इस नवकार में कितनी श्रद्धा, कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य है हमारे अंदर, वो नहीं हमें समझ आया कि नवकार मंत्र के एक एक शब्द के अंदर कितना सारांश छिपा हुआ है, एक एक पद के अंदर कितना कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्योंकि हम नवकार को जप तो रहे हैं, सिर्फ जीभा से जपते हैं। क्योंकि जैसे परसों के विषय चला कि नवकार के कितने पद होते हैं, 9 पद, और 9 पद में लास्ट के 4 पद कौन से? नमो नारायण, नमो दर्शनस्य, नमो चरित्रस्य, नमो तपस्य। और ये चिंतन चलते हैं कि जब ये 4 पद भी है तो फिर ये 4 पद बोले क्यों नहीं जाते? 4 पद है, जब 9 पद है, नवकार बोला जाता है, तो फिर ये 4 पद क्यों नहीं बोले जाते? मैं अपने अशोक घर वालों से पूछना चाहूंगी, क्यों नहीं बोले जाते? हमारे शिक्षा महामंत्री जी, 4 पद क्यों नहीं बोले जाते? मतलब 5 पद बोले जाते हैं, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयणाय, नमो वत्साय, नमो लोहे सब सामना। बट नमो नारायण से, नमो दर्शन से, नमो चरित्र से, नमो तपस्य क्यों नहीं बोला जाता? क्या कारण है इसका? बात तो कोई आसन है, मानव या कोई आत्मा को संबोधित किया गया है, लेकिन चरित्र से, दर्शन से ये तब और गुणों में अध्ययन थे जी। क्योंकि कहते हैं जो ये 4 पद है, नमो नारायण से, नमो दर्शन से, नमो चरित्र से, नमो तपस्य, इसको इसलिए अलग से उच्चारित नहीं किया जाता क्योंकि ये चारों के चारों पद इन 5 पदों के अंदर समाये। ये चारों पद इन 5 पदों के अंदर समाये हुए हैं। नमो नारायण से ज्ञान, ज्ञान 5 पदों में, ज्ञान 5 पदों में, जो नमो लोहे सब सावण, नमो वत्सायण, नमो आयणाय, इनके अंदर कितने ज्ञान है? इन पदों के अंदर कितने ज्ञान है? ज्ञान कितने होते हैं हमारे? कितने ज्ञान होते हैं? 5 ज्ञान होते हैं। तो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अभिज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जो 3 पद है, नमो लोहे सब सावण, नमो वत्सायण, नमो आयणाय, इन 3 पदों के अंदर कितने ज्ञान है? 3 नहीं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, क्योंकि पंचमारण से अवधि ज्ञान नहीं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हमारे 3 पदों के अंदर है। और 5 ज्ञान कौन से पद में है? 5 ज्ञान नमो अरिहंताय पद में है, और नमो लोहे सब सावण में तो नमो सिद्धाय में तो केवल ज्ञान अरिहंत को है या सिद्ध को है? केवल ज्ञान सिद्ध को या अरिहंत को? सिद्ध को कैसे केवल ज्ञान होता है? सिद्ध को केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सिद्ध कब होते हैं? जब 5 ज्ञानों की प्राप्ति हो जाए। जब 5 ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है, 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जन्म से होता है और मन प्रयोग ज्ञान दिशा देते होता है। और जिस समय अंतःकरण का बंधन टूट जाता है, सारी वेदनाओं से मुक्ति मिल जाती है, उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो 5 ज्ञान अरिहंतों को है, सिद्धों को नहीं, क्योंकि सिद्ध तो मुक्त हो चुके हैं, उनकी आत्मा अजर अमर पद को प्राप्त कर चुकी है, जन्म मरण से छुटकारा हो गया। क्योंकि जो ज्ञान होगा वो तभी उपदेश देगा, और सिद्ध किसी को उपदेश नहीं देते। वो तो संपूर्ण ज्ञानी, उनके पास तो ज्ञान, ना अज्ञान ना अज्ञान। सिद्धों के पास ना ज्ञान ना अज्ञान, क्योंकि वो तो जिसके पास शरीर है उसमें ज्ञान है, जो अशरीरी है उसको मतलब ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो ज्योति में ज्योति समा गई। तो यानी हमारा जो 5 ज्ञान है
और निद्रा किसको आती है? शरीर शरीर को। और शरीर में भी हमारे 5 पदों में किसको आती है? 3। क्योंकि अरिहंत निद्रित नहीं होते, अरिहंत प्रभु को नींद नहीं आती। 3 पदों में नींद है, चतुर्थ पद में नींद नहीं, यानी प्रथम पद अगर वहां से देखें तो प्रथम पद में नींद नहीं है, और दूसरे पद के अंदर तो शरीर ही नहीं। जब शरीर ही नहीं तो थकान नहीं, और थकान नहीं तो नींद नहीं, यानी उनको तो नींद नहीं है। तो 3 पदों के अंदर नींद है, लेकिन उन्होंने दर्शनावली कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है। तो अरिहंतों को नमस्कार इसलिए क्योंकि उन्होंने दर्शनावली कर्म को जीत लिया है, और 3 पदों को नमस्कार इसलिए क्योंकि वो 3 दर्शनावली कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास कर। नमो नानस्य, नमो दर्शनस्य, नमो चरितस्य। तो चरित्र कितनों में है? चरित्र कितनों में है? अपने 5 पद है, 5 पदों में चरित्र कितनों में है? 4 पदों में चरित्र है। हमारे अरिहंत प्रभु का कौन सा चरित्र है जी? यानी उनका चरित्र सम्यक चरित्र है, उनके अंदर मिथ्यात्व की कोई गुंजाइश नहीं। और जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, उनके अंदर सम्यक चरित्र की आराधना करने का अभ्यास है, लेकिन सम्यक चरित्र अभी धारण नहीं हुआ, क्योंकि अगर सम्यक चरित्र धारण हो जाए तो अरिहंत प्रभु की पद पे आ जाएंगे, लेकिन अभी अरिहंत प्रभु बने नहीं हैं। सम्यक चरित्र की आराधना करने के लिए उस पद के ऊपर आकर्षित हो चुके हैं, उसकी आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो इसलिए नमो नानस, नमो दर्शनस, नमो चरितस, और अब कौन सा बचता है? नमो तवस्य। और तब कितने पदों में है? अरिहंतों में नहीं है, जो हमारे तीर्थंकर बने उन्होंने भी तो क्या किया था? सबसे प्रथम तो अपने ऋषभदेव भगवान कितना लंबा पीरियड उनका तपस्या में गया था? 13 महीने 13 दिन प्रभु की तपस्या में व्यतीत हो गया था। चाहे वो तब इसलिए हुआ कि उन्हें आहार नहीं मिला, चाहते तो थे, नगरी में भ्रमण तो करते थे, ऐसा नहीं कि प्रभु ने नगरी में भ्रमण नहीं किया, जानते थे कि मुझे आहार नहीं मिलेगा, अंतराय का बंधन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आहार के लिए भ्रमण करते थे, लोगों को सचेत करते थे, शायद किसी में जागरण आ जाए, लेकिन नहीं थी, क्योंकि अंतराय का बंधन था। तो तब भी हमारे 4 पदों में है, तो इसलिए इन 4 पदों को अलग से उच्चारित नहीं किया जाता, क्योंकि ये 4 पद इन 4 पदों के अंदर समाहित हो जाते हैं, इन 4 पदों के अंदर वो रमे हुए हैं। और सबसे प्रथम अरिहंत पद के अंदर ये 4 पद समाये हुए, जैसे हम लोगों में तो फिर भी शायद थोड़ा सा दूर हो, हमारे बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, परंतु अरिहंत पद में तो रम चुके, उनके अंदर तो वो पूरी तरह से उतर चुके थे। तो इसलिए 5 पदों को नमस्कार किया गया है, क्योंकि 5 पदों में 4 पदों में शरीर है और 1 पद में शरीर नहीं। और वो शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो अरिहंत से क्या बन चुके? सिद्ध बन चुके। प्रथम शरीर था, शरीर होने के बाद ही उनको सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। अगर शरीर न होता तो अरिहंत न बनते, और अगर शरीर होते, कर्मों की निर्जरा न करते, तो वो क्या नहीं लगते? सिद्ध नहीं बनते। सिद्ध बनने के लिए प्रथम उन्हें क्या बनना पड़ा? शरीरधारी बनना पड़ा। अरिहंत बने ना बने, लेकिन शरीरधारी बनना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसने शरीर धारण किया, अपने कर्मों का नाश किया, वही क्या बने? सिद्ध बने। कहते अरिहंत की सिद्ध है,
थोड़ी सी क्लास ले लूँ आप। सभी कर्मों का सभी आपको कर्मों का चार कर्मों का कहते अरि कहते शत्रु, हन कहते हनन करने वाला, जिन्होंने अपने आंतरिक चार कर्मों का नाश कर दिया, आंतरिक चार शत्रुओं का नाश कर दिया। और जैसे हम लोग सुने कोई कह दे कि जिन्होंने अपने शत्रुओं का समाप्त कर दिया वो अरिहंत बन गए, और हम भी सोचे चलो भाई आज तो महाराज ने बताया है शत्रुओं को मारना अरिहंत बनना, और जाए और अपने जिससे भी दुश्मनी, जिससे भी अपना गिला शिकवा और जाए और जाके राज से क्या करते, अशोक महाराज क्या करते, आज जाए से खत्म कर क्या महाराज ने कहा था प्रवचन में कि अपने शत्रुओं को मार दो अरिहंत बन जाओ। लेकिन कहते ये शत्रु, एक शत्रु को समाप्त करोगे चार शत्रु आपके पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिस समय आप अपने आंतरिक शत्रुओं को हरण करने लगोगे, उसके लिए आपको कोई तलवार की जरूरत नहीं, कोई चाकू की जरूरत नहीं, कोई बंदूक की जरूरत नहीं है, आपको किसी शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको किस चीज की जरूरत है? सिर्फ साधन और साधना, समय की। क्योंकि जब तक समय को आप सार्थक नहीं करेंगे, समय के सार्थक को साधना, समय को साधना नहीं करेंगे और साधना करके साधक नहीं करेंगे, तब तक आप अपने अष्ट कर्मों में से चार घनघाती कर्मों का नाश नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रथम आपको क्या करना है? समय का सार्थक करना है। जब आप समय को सार्थक करोगे तो आप साधक बन जाओगे, और साधक बनने से क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाओगे। जब साधक बनोगे और साधक बनते बनते आप सिद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे। तो नमो अरिहंताणं, यानी अरि शत्रु हंत हनन, जिन्होंने अपने आंतरिक चार घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया वो अरिहंत है। अरिहंत पद का रंग क्या है? क्यों सफेद रंग है? हाँ जी बोलिए, सफेद रंग है क्यों? बोलिए। कहते कि बोलने में कोई यहाँ पे वो वाला काम कोई ना कि स्कूल में बच्चे से पूछा कि बेटा ये दो दो कितने होते हैं, और आपने बोल दिया 5 है, तो वो कहीं खड़ा हो गया, कुर्सी के ऊपर खड़ा होता, हाथ ऊपर कर लिया, या चल मुर्गा बन जा, या आगे बुलाया और छड़ी हाथ में ली और पूछा 2 2 कितना, उसने बोला 5 है, तो उसने कहा हाथ आगे कर, और हाथ आगे किया और 2 बढ़ गए। ये वो वाली क्लास में नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं। तो डरना क्यों? गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगी से और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप बोलेंगे तो जिज्ञासा बनेगी। क्योंकि जैसे मैंने परसों भी कहा था कि जब तक प्रवचन के बीच में हुंकारा ना हो तो प्रवचन करने का मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो मजा अगर आपने भी लेना है, क्योंकि अगर आप हुंकारा भरते तो आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आप हुंकारा नहीं भरते तो नींद आने लगेगी। गुरु महाराज लोरी सुनाएंगे और आप सो जाए। इसलिए लोरी सुनो, लेकिन हुंकारे के साथ सुनो, क्योंकि बच्चा भी एकदम नहीं सोता। माँ लोरी सुनाती रहती है और वो हुंकारे भरता रहता है, उसे भी पता चलता है कि माँ कुछ सुना रही है। तो इसी तरह से आप लोग भी हुंकारा भरे। तो बताइए कि सफेद रंग क्यों? हाँ जी, श्वेत लेशिया नहीं, लेशिया नहीं, 6 लेशिया है, 6 लेशियाओं में श्वेत लेशिया कोई नाम नहीं, शुगर लेशिया, लेकिन श्वेत लेशिया और छठ